वेलकम बैक। ख़वातीन हज़रात, ईद ट्रांसमिशन जारी और सारी है और हमारे साथ मौजूद हैं यासिर नवाज और उनकी टीम। अड़ू, आपको कभी मोहब्बत हुई हो और आप बेहोश हो गए हो, या आपको देख के आपको मोहब्बत हुई हो और वो बेहोश हो गए? आपकी मोहब्बत आपको देख के बेहोश हो गई। हाँ, ये अगले दिन जुमला सीधा कराते हो। अच्छे कपड़े, अच्छी जुत्ती पा के भी अंदर दा मरासी नहीं जा रहे यार ये राइटर है, राइटर को तुम मरासी कहो, आप तुम्हारी मर्जी है। नहीं तो आप ना करें, वो कर रहे हैं, उसको छोड़ दे। अच्छा, आपको मोहब्बत हुई? देखिए यानी बात पता क्या है कि वो कौन है जिससे नहीं हुई। आपको तो बहुत होती है, आपको तो मोहब्बत निकल आती है। कहते जेड़ा पराठा खांदा होवे कहंदा है मेरा इश्क है। ये दुकानदार नु कहने होता है एक आलू वाला इश्क, एक कीमे वाला इश्क, एक चिकन वाला इश्क और एक तिलों वाला इश्क और थोड़ा सा रहता भेज। आफ्ताब, वो फिर वही बातें होंगी, आप फिर उसको शायद माइंड करेंगे। इसी तरह ईद का दिन था, ओए लाठी चार्ज हो गया। क्योंकि ये एक ट्रेजिक किस्सा सुनाने लगे हो, इसलिए मेरे मुंह से वो बेसाख्ता होए निकल। मुझे क्यों ये याद आया, नीलम को देखते हुए। अच्छा, नीलम को देखते हुए याद आया, अभी बहुत संजीदा बात। साइड प्रोफाइल कहना चाह रहे हैं आप, है ना? हाँ, प्रोफाइल आपके मुंह में उससे बहुत ज्यादा मुशाबहत थी। अच्छा, वाह वाह वाह। ये परसों अख बनी तेरी। पर्सनल नहीं हो आप करें, मैं सुन रहा हूँ। नहीं, हम पर्सनल नहीं हो रहे। बस उससे मेरी मुलाकात ईद के दिन, मैं तैयारी व्यारी कर रहा था, बूढ़े पे हुई थी। बना रहा हूँ ना। ईद मिलन पार्टी थी ओल्ड रावियन की जीसी में। ओल्ड रावियन की जी, उसके लिए मैं अपनी तैयारी कर रहा, कपड़े शपड़े ये वो, बड़ा मैं एक्साइटेड था। अभी आज उससे फिर मेरी मुलाकात होगी। जैसे ही मैंने अपनी तैयारी मुकम्मल की, अचानक पता चला कि उसकी तबीयत नासाज है, वो नहीं आ रही। ये ठीक सी होया सुन के उन्हें मिस किया। उन्हें क्या हो गया, मेरा उसे कोई काम नहीं। उन्हें हनी बात कर ले, नासिर बात कर ले, इस किस्म के लो लेवल के कॉमेडियन जो है ना, ये मेरी बात ना करें प्लीज। यार लो लेवल मरे बांह वाली फ्रिज हुंदी। अच्छा, उसकी तबीयत नसाज थी। वाह वाह वाह। पहली बात तो ये है कि नासाज होती है, नसाज नहीं होती। अच्छा, क्लियर ना कर, गल मुकाया कर अगनू। जाहिल मुतलक लोग हैं ये, मुतलक जो भी ये समझ आ गई ना, उसकी बात समझ आ गई ना फिर। मुझे वो इत्तला मिली। नीलम एक मिनट, नीलम अच्छा प्लीज अपने आप में रहो, समझे ना? अब वो नीलम के भी खिलाफ हो मैं जाएगा। जो बात कर रहा हूँ ना, बस उतनी करनी है जितनी बर्दाश्त कर सके। ओके, अच्छा, ये मेरी मोहब्बत की बात है, इसमें मैं किसी को भी इंटरफेयर नहीं करने देता। अच्छा, उन्होंने कुछ नहीं कहना, मैं तेरे दंद काट देंगा। अच्छा, वो बीमार थी या हो गई फिर? वो मुझे इत्तला मिली तो मैंने फिर बजाय वहां जाने के जीसी मैं उसके घर चला गया। क्यों, तुम डॉक्टर थे क्या? उसने तुम्हें तलब किया था? तीमारदारी करने के लिए डॉक्टर वो जाता है। तीमारदारी, तुम्हारी वो क्लास फेलो थी, कोई तुम्हारी रिश्तेदार तो नहीं थी? मेरी लवर थी। लवर? फिर तो ऑल द मोर रीजन कि तुम उसके घर कैसे चले गए। उन्होंने उसके तुम्हें, घर वालों को पता था या अच्छा, उसके घर वाले ही ऐसे थे? नहीं, उसने कहा कि फिर ठीक है। आफ्ताब, आफ्ताब प्लीज। बड़ी बात है, बड़ी इज्जत से चुप बाबा। अच्छा भैया, बोलना नहीं प्लीज, उसे बात किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचा ले। नहीं, मैं तो जब पहुंचा मैंने एक दो दफा दरवाजा नॉक किया, दरवाजा नहीं खुला, फिर इन्हें दरवाजा पोट देता। दीवार फलांग के चला गया। ए दीवार एडी सी। जब आप दीवार फलांगे तो आपके ठप्पे पड़े होंगे इस तरह। वहां से तेल निकला कि नहीं, इसी तरह बताओ। सर, तेल भी निकले है, वो तो सीएनजी भी निकली है और कुड़ी दा प्यो भी निकले उन्हें ओ मारिया इन्हू, यकीन करो ईद वाले दिन। अच्छा, ये रॉन्ग नंबर 2 की स्टोरी से मिलती जुलती चीज है वैसे। नहीं बाखुदा, मैंने तो अभी सुनी भी नहीं यासिर से। मैंने फिल्म सुनाने के लिए नहीं बनाई, देखने के लिए बनाई है। जाके देखें, आप सुनेंगे क्यों? नहीं, मैं इंशाल्लाह आज ही देखूंगा। हाँ, जाके देखिए। लेकिन मेरी दुआएं भी आपके साथ हैं, आप भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा। ये पता क्या है कि ये मोहब्बत जो है ना यासिर, ये दीवार के बाद क्या हुआ, हम दोनों फंसे हुए हैं, हम इन्वॉल्व हो गए अभी कहानी मैं में। वही बता रहा हूँ कि दीवार मैंने वो फलांगी, जैसे ही मैं अंदर गिरा तो जाहिर बात है आवाज तो आनी थी। इधर देखो, हेलो मेरी तरफ। उनसे मुखातिब हूं मैं, तुमसे? जी जी। एक आवाज आई, ये डिगे एडी जोर दी, अंदरों आवाज आई है, बाहर कौन है बगैर? बल्कि एकदम पूरे महल्ले ने क्या है, कौन है बगैर?
बल्कि पूरे सूबे ने क्या है, कौन है बगैरत? बल्कि पूरे पाकिस्तान ने क्या कौन है बगैर? आफ्ताब टू मच, बार बार तुमसे कह रहा हूँ। अच्छा फिर भाभी ਨੂੰ मिले कि नहीं? भाभी किधर से होगी वो? मैं भी वही बता रहा हूँ। ਉਹ ਧਮਕ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਕੰਧ ਟੱਪ ਗਈ। अच्छा जनाब, आपसे सवाल एक जी। मेरा सवाल यासिर नवाज से है। सर, आपके ख्याल में पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री कुछ बेहतरी आ रही है? बिल्कुल आ रही है। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आएगी, और शायद ज़्यादा अरसा नहीं, बहुत जल्द हम बहुत अच्छी फिल्में बनाएंगे। जब हम इंटरनेशनली रिलीज़ करेंगे और वहाँ से जब हमारा बिजनेस हमारा खुलेगा, मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतर फिल्म की तरफ जाएंगे हम लोग इंशाल्लाह। अच्छा, इसी का एक ज़िमनी सा सवाल मैं भी पूछ रहा हूँ कि ये जो एक माफिया बड़ा मशहूर है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से, सिनेमा ओनर के हवाले से, उसके साथ आप किस तरह पूरे उतरे? बस अब ये हम कुछ कह नहीं रोज सकते। आएंगे आप। हाँ, अभी मूवी आज रिलीज़ हुई है तो आप क्यों मुझे समझ चाह रहे हैं? मैं ये जब फिल्म 4-6 महीने बाद उतर जाएगी तो उसका जवाब फिर मैं दूंगा। लेकिन बड़ा दुखता और बड़ा चुपता हुआ सवाल किया आपने। अल्लाह करे ये फिल्म आपकी एक तवील अरसा लगी रहे, ना उतरे। आमीन अच्छा, आमीन। आमीन। और 4-6 महीने तो बहुत टाइम होता है अभी। 4-6 महीने तो फिर आपको और क्या चाहिए अगर 4-6 महीने? मैं तो यही चाहूंगा ना, मेरी 4-6 महीने 4-6 साल तक लगी रहे। आमीन इलाही आमीन। माशाल्लाह इंटरनेशनल रिलीज भी हो रही है, तो बाहर International भी release हमें भी हो रही है। ये फिल्म रिलीज हो रही है तो उसको मौका मिल रहा है कि इंशाल्लाह वहाँ भी अच्छा बिजनेस मौला जट ने अगले पिछले रिकॉर्ड तोड़े थे, हमने चंद दिन पहले तस्करा किया था, फिर मौला जट का रिकॉर्ड आईना ने तोड़ दिया। तो ये डिस्ट्रीब्यूटर्स और सिनेमा ओनर्स जो हैं, थोड़ी सी है इनकी तरफ से मसला, लेकिन इंशाल्लाह आप कसर नफसी से काम ले रहे हैं, लेकिन बहरहाल वो है ज़रूर। आप माने या ना माने, आपका चूंकि उनके साथ नाता ऐसा है कि आपको बहरहाल कसर नफसी से काम लेना पड़ेगा। लेकिन हम तो बिल्कुल एक ऑब्जर्वर के तौर पे समझते हैं कि हद से ज़्यादा बड़ा साइज केक का किसी के पास नहीं जाना चाहिए। ऐसा ही है। डायरेक्टर का, प्रोड्यूसर का, कास्ट का, सिनेमा ओनर का, डिस्ट्रीब्यूटर का, ये बराबर का। इनमें एक मसावात नजर आनी चाहिए। बेशक। जी, आप कुछ पूछना चाह रही हैं? मेरा सवाल सर यासिर से है। सर, आपने शोबिस के तमाम शोबों में काम किया है, आपको कौन सा शोबा पसंद है? अच्छा, मैंने बहुत सारे शोबों में काम नहीं किया, मैंने एक्टिंग की है और डायरेक्शन की है। तो मैं जब एक्टिंग में था तो उस वक्त नया नया प्राइवेट चैनल्स आया था, नए नए प्राइवेट प्रोड्यूसर्स आए थे। तो मेरे हिस्से में अगर 50 सीरियल्स बन रही तो मेरे हिस्से में 1 या 2 आती थी अच्छी सीरियल्स। तो मैं फिर बेजार होने लगा, उतारने लगा मैं। तो मैं फिर आहिस्ता आहिस्ता डायरेक्शन साइड पे आ गया, तो मुझे मज़ा आने लगा। अब कुछ अरसे से मुझे लगता है कि मैं डायरेक्शन से थोड़ा सा बेजार होने लगा हूँ, मुझे अब दोबारा एक्टिंग की तरफ आना चाहिए। और हमारा ड्रामा भी माशाल्लाह पहले से बहुत बेहतर हो गया। अभी एक सीरियल हमारा बड़ा हिट गया, मैं और नीलम थे उस सीरियल में, दिल मोम का दिया, उसमें बड़ा लोगों ने अप्रिशिएट किया है। तो मुझे लगता है मैं आहिस्ता आहिस्ता दोबारा से फिर शायद एक्टिंग की तरफ आ जाऊँ वापस। अच्छा, टीवी की बात हो रही है तो ये कैसे हो सकता है कि निदा भाभी का तस्करा बीच में रह जाए? उनकी तरफ से कोई मुआवनत, कोई हौसला अफजाई, कोई मदद मिलती है या सिर्फ तनकीद करती है? देखिए, मैं 9 दिन से यहाँ पर हूँ और वो बच्चों को संभाल रही है। नहीं, सुखी नहीं। मुझे आज वीडियो भेजा है कि मैं अफ्तारी से 15-20 मिनट पहले ना मेरी पसंद की चीज़ें ना बनी हो तो मैं बड़ा शोर मचाता हूँ। तो मुझे आज वीडियो बनाया है, मेरे बच्चे, मेरी बीवी सब मेरी नकल उतार रहे हैं कि घर में वो एक शोर शराबा नहीं है, रायता नहीं बनाया, चटनी नहीं बनाई, ये मेरा हो रहा है, वो जो एक होता है सर, तो इस पे मिस कर रहे हैं वो लोग। गालिब का शेर सुना दें जी जी। कि कभी जो याद भी आता हूं मैं तो कहते हैं वाह। कि आज बज़्म में कुछ फितना और फसाद है। मैनेज कैसे होता है? निदा भी एक शो कर रही हैं, माशाल्लाह होस्ट हैं। निदा जी, मॉर्निंग शो। आप फुल टाइम राइटर हैं, डायरेक्टर हैं और एक्टर हैं, तो बच्चे फिर निदा एक तो 1-1:30 बजे घर आ जाती है निदा। सुबह जैसे स्कूल मॉर्निंग शो का सुबह 6-6:30 बजे मेकअप घर पे ही होता है। 8-8:30 बच्चों को स्कूल भेज के वो शो करने जाती है और 1:30 बजे बच्चों के साथ ही घर आ जाती है। तो फिर वो घर पे ही होती है। मेरी अगर शूट होती है तो ठीक है, वो अलग बात है कि मैं सुबह से गया रात तक वापस आया। लेकिन अगर शूट नहीं है मेरी तो हमारा ज़्यादातर टाइम बच्चों के साथ गुजरता है, हम ज़्यादा टाइम बच्चों को देते हैं हम लोग। अब ये सवाल आप दोनों से तो किए नहीं जा सकते। नहीं, समी से किया जा सकता है। यू आर मैरिड? आई एम मैरिड, आई हैव वन डॉटर 3 इयर्स अच्छा, माशाल्लाह। लेकिन आप लगते बहुत ही आप
आर्टिस्ट है ना, एक्टर हैं, और अपना आपने उम्र भी चुरा रखी है, छुपा रखी है। सर्वाइवल ऑफ द बच्ची भी फिटेस्ट। छोटी है इनकी भी। अच्छा, सर्वाइवल ऑफ द तो फिटेस्ट। कैसे मैनेज करते हो आप? अब रिसेंटली तो ये था कि वैसे आई एम फ्रॉम लाहौर, यहीं था, पढ़ाई वगैरह एजुकेशन यहीं से हुई, तो मैं पिछले कुछ साल कराची चला गया था, फैमिली को भी ले गया था। पेरेंट्स कभी नहीं गए, पेरेंट्स आर स्टिल है। लेकिन अभी जब फिल्म की शूट के दौरान भी फैमिलियाँ आ गई तो बहुत मिस करता हूँ कि अब तो शुक्र है टेक्नोलॉजी इतनी आगे, स्काइप पे बात करते हैं तो आप फिर भी शक्ल देख लेते हैं, उनसे कनेक्टेड रहते हैं। लेकिन अब एक नई चीज़ शुरू हो गई है, अब जब कभी स्काइप पे बात करूँ तो बेटी कहती है कि नहीं मुझे जाना है, जब इनके पास जाना है, तो फिर ज़्यादा फिर होता है कि कैसे करें। लेकिन ऑब्वियसली दीज आर सेक्रीफाइसेस यू हैव टू मेक। और ये देखने वालों को लगता है कि शायद ज़िंदगी बहुत आसान है, लेकिन हर चीज़ की अपनी प्राइस होती है। बड़ी भारी कीमत होती है। जी जनाब। मेरा सवाल सर समी खान से है। प्लीज़ आप अपने फिल्म में किरदार के बारे में कुछ बताइए। जी समी। इस फिल्म में मेरे किरदार का नाम है उमर, और उमर एक ऐसा लड़का है जो कि मोहब्बत करता है, जैसे मोहब्बत के भी काफ़ी देर बाद भी हुई है, लेकिन वो सही मोहब्बत करता है और ऑनेस्ट इंसान है। वो किसी रॉन्ग नंबर पे बिलीव नहीं करता, उसकी कोशिश ये है कि पूरी ऑनेस्टी के साथ अपनी मोहब्बत को जीते। जी। मेरा सवाल आफ्ताब साहब से है। सर, बचपन में आप कभी ईद के रोज़ सिनेमा में फिल्म देखने गए? ईद वाले दिन बड़ी बड़ी फिल्में मैं हमेशा याद करता हूँ कि मैंने वो, शायद मुझे फिल्म अदरवाइज याद ना रहती, लेकिन ईद वाले दिन बड़ी मुश्किल से टिकट लिया, ब्लैक दर ब्लैक, तीसरी जगह पे वो बिक चुके थे टिकट्स। फिर हमने लिया, फिल्म थी यार मस्ताने, इकबाल हसन और हबीब की, और क्या शानदार गाना है उसका, वेजाज तो मैं तेरी। वजीर अफजल साहब। वजीर अफजल। अरे वाह वाह। हाशू खान मैंने ईद वाले दिन देखी थी, मुखड़ा चन वर्गा मैंने ईद वाले दिन देखी थी, मस्ताना माही मैंने ईद वाले दिन देखी थी, इंसान और आदमी मोहम्मद अली ज़ेबा की, वो भी ईद वाले दिन देखी। ਉਹ ਸਿਨੇਮੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਭਾਈ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। और एक और अहम बात कम से कम ओकाड़ा में तो अक्सर होती थी कि ईद वाले दिन ना सिर्फ फिल्म रिलीज होती थी, लड़ाई जरूर होती थी और छुरियां चलती थी, बाकायदा छुरियां चलती थी। ये केड़ी ईद मनाਉਂਦੇ ਸੀ ਉਕਾੜੇ ਵਾਲੇ? भाई बड़े मशहूर बंदों के, अब मैं नाम नहीं लेता हूँ, ईद वाले दिन कत्ल हुए। ऐसे ऐसे बदमाश, ये सलीम अलबेला जानता होगा, उनमें से एक बदमाश तो मेरा बड़ा हीरो था। हर ईद पे उसको छुरियां लगती थी। मैं जब ओकाड़ा छोड़ के गवर्नमेंट कॉलेज में आ गया तो कुछ 3, 4, 5 साल बाद मुझे पता चला कि बहुत पहले वो फलां साहब जो हैं वो छुरी लगने से कत्ल हो गए। पूरा साल छुरियां ਦਾ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ। और सफ़ेद उसने शलवार कुर्ता पहना होना, ठीक है। और खूनो खून ईद वाले दिन। फिल्म शिकार पे मुझे याद है बड़ी लड़ाई हुई एक दफ़ा। लेकिन ये होते थे सारे ग्रुप, क्योंकि वो टिकटें निकालनी, ब्लैक करना जी, भी उस दौर में ऐसे ही होता था कि दोस्त 3-4 इकट्ठे। अच्छा, आप टिकट निकालते कैसे थे उस खिड़की में? आप नो बिल्कुल नहीं। मैंने बताया 3-4 दोस्तों का ग्रुप होता था, 2-3 बजे चले जाते थे, 2 बजे जाके बैठ जाना। बस फिर जब वो लाइनें बन जाती थी तो वो दोस्त 1-2 मुझे उठा के ऊपर फेंक देते थे यूं करके। आपको? जी हाँ। बस फिर वो आगे से जाके यूं नीचे बाजू, बस इतना इंतजार करना है कि एक दफा बाजू जो है ना वो बुकिंग के अंदर चला जाए। वो तो बाजू निकल जैसे वो लगता से लोटा जाली च फंसे है। और आपने भी कभी कैसी हरकत की है? मैंने ये चालाकी की थी कि रश इतना ज़्यादा था कि सवाल ही पैदा नहीं होता। ये गालिबन अल्फला सिनेमा की बात है। ख़वातीन की जो विंडो थी वो उस पर कोई आबादी नहीं थी, कोई 2-4, कोई कलील कोई ख़वातीन। तो मैंने जाके रिक्वेस्ट की एक खातून से, तो मैंने उन्हें कहा कि आप हमें, तो उसने मुझे देखते कह दिया आपको कितनी चाहिए। तो मैंने कहा कि हमें 5 टिकट, हमने ब्लेजर पहने हुए थे। ये भी एक शायद इसकी वजह से भरम रह गया। लोग पता क्यों नहीं कहते कि नहीं जी अगर उसने नो कर दिया, ज़्यादा से ज़्यादा वो नो कर देती, ऐसी क्या बात थी? अड़ू आपने किसी खातून को कहा कि बच्ची टिकट कर देना? नहीं, मैंने तो कभी किसी मतलब गैर औरत को तो कभी नहीं, खुदा ना खास्ता मैंने नहीं कहा। अच्छी बात है। 1-2 दफ़ा ऐसा हुआ कि ये अभी आप वो एक फिल्म का जिक्र कर रहे थे, आईना। हाँ, मैं और वो दोनों देखने के लिए गए। आप और? आपको पता तो है, रॉबिन घोष। ये अपनी महबूबा नु प्यार ना रोबन घोष के अंदर। नहीं, मुझे क्या पता किसको लेके गए थे। लेकिन मैं फिर बार बार वो दोहराता हुआ अच्छा नहीं लगता। अच्छा, ठीक। मैं और वो दोनों वो आईना देखने के लिए गए, रश बड़ा था। बस उसने खुद ही जाके वो ले आई टिकटें। वो मर्दा नहीं लाइन चला गई सी सुने। बड़ा कॉन्फिडेंस सी, ਉਹਦੀ ਵਾਕਫੀਅਤ ਬਹੁਤ ਸੀ जनाब।
वो टिकटा भी ले आई 250-300 रुपया भी ले आई ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮੋਸੇ ਵੀ ਲੈ ਆਈ ਬੋਤਲਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਗੇਟਕੀਪਰ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿਗਰਟ ਸੁਗੜ ਵੀ ਪੀ ਲੈਂਦੀ ਸੀ तो 2-4 चीजें मैंने भी पूछनी है आपसे। जी पूछिए। वो आम तौर पे जब वो टिकट्स वगैरह लेके आती थी तो पेस्ट्रीज वगैरह भी लाती थी साथ? जी जी। बोतला सर वो टिकटां कड्ढण ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਤੇ नहीं ਜਾਂਦੀ ਸੀ नहीं वो बता रहे हैं ना कि वापसी पे काफी वो जो बता रहे हैं वो सच है वो सही है वो बात हाफ टाइम तो वो तू तो खड़ो नहीं दे यार तू एक बारी ते पेस्ट्री वाला नाल ले आई अच्छा ये बताओ कि उस दौर में सवारी क्या थी तुम्हारे पास? इस पे सवार होते क्या थे होती सारे। थी मतलब उसको साइकिल पे लेके फिरते थे? पूरी गल कर देती साइकिल में अखबार सुटता थी मैं तो अच्छा नीलम इस इनहमाक से गुफ्तगू सुन रही है ना उसकी, वो समझ रही है कि मिन्नोन सच है। नीलम इस जज्बात को समझती है, उससे पता है कि जाहिर है तुमने प्रोफाइल ही उसकी ये कह दिया है कि जी नीलम जैसी थी। तो मैं प्रोफाइल की बात कर रहा हूँ, अगर आप फ्रंट से देखें नीलम की तरह नहीं लगती थी, यासर नवाज की तरह लगती थी। गल मुकांदा क्यों नहीं रेच जाया यार सवारी की बात आप कर रहे हैं। सवारी भैया मैं बता रहा हूँ कि उस दौर में कोई कन्वेंस इतनी खास तो हुआ नहीं करती थी। ਔਰ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਵੱਟਾ ਮਾਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਨੇਮੇ ਤੱਕ ਛੱਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ अच्छा जी बहुत शुक्रिया आपका एक बार फिर। ईद की मुबारक के साथ साथ फिल्म की मुबारक भी, और फिल्म के लिए इंतहाई नेक तमन्नाएं दुआएं आपके साथ जाएंगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। कोई एक एक्टर जिसके साथ तुम्हारी ख्वाहिश है कि आना है? लियोनार्डो डिकैप्रियो। मैनू मल्ले च रोनाल्डो पता नहीं फैला उन्हें तो कर ली है। नहीं वो सिंगल है अभी, उसकी शादी नहीं हुई। ਮੈਂ ਵਾਲ ਕਟਾਣਾ तू गर्दन भी कटा ले। देखिए प्रोग्राम आपके सितारे, ईद स्पेशल ट्रांसमिशन ईद के पहले रोज रात 10:05 पर सिर्फ आप न्यूज पर। वेलकम बैक जी। खबर है कि शनाख्ती कार्ड पर उम्र कम करवाने वाली खातून के साथ नादरा ऑफिस की ईद से चंद दिन पहले हाथापाई। अरे ये क्या हरकत है वैसे? ये डबल ज्यादती है। एक तो रोजे की हालत में जिसके साथ हुई है ज्यादती उसका भी यकीनन रोजा होगा। ये जो गार्ड खातून बुलाई, नादरा का ऑफिस यहाँ पर जो मेगा सेंटर है, ये है तो एक बहुत शानदार फैसिलिटी। मैं समझता हूँ जिसका क्रेडिट चौधरी निसार अली खान को जाता है कि इससे बड़ों बड़ों की दादरसी होती है, 24/7 ये फैसिलिटी मौजूद होती है। लेकिन ये वाकया एक तरह से दिलचस्प भी है लेकिन सनसनीखेज ज़्यादा है कि बाकायदा हाथापाई पे उतर आना ये नाकाबिले फ़हम है। तो उसने कहा जी मेरी उम्र ठीक करनी है। तो आगे से उन्होंने मजाक शुरू कर दिया जी आम तौर पे जब ख़वातीन उम्र ठीक करवाने आती हैं तो इसका मतलब उम्र कम करवाने। तो एक आध दफ़ा उसने सुन लिया होगा, उसको फेरा लगवाने के लिए उन्होंने कहा जी नेक्स्ट टाइम आइएगा ये डॉक्यूमेंट साथ लेकर। वो लेके चली गई। तो फिर वही मजाक वही सिलसिला शुरू हो गया। इस पर उसने चिल्लाना शुरू कर दिया कि आपने तमाशा क्या बनाया हुआ है। और ये बड़ी अच्छी बात है, सिटीजन को अपने राइट्स का भी पता होना चाहिए लेकिन ड्यूटीज का भी पता होना चाहिए। सारो घट कराना चाहती सी, उससे उम्र कम करवाना चाह रही थी। और जो तो उम्र है ज्यादा फिर घट किमें हो सकती है? इसके लिए कोई एक महकमाना कुछ सिस्टम होगा आपका कि आप कहें कि जनाब अगर 2 साल 1.5 साल 2.5 साल आगे पीछे या महीनों का मामला तो चलो वो तो समझ में आती है। अगर इकट्ठे आप 5 साल कम करवा रहे हैं तो उसके लिए फिर आपको, लेकिन वो कहती है कि मैंने कानूनी तकाजे सारे पूरे कर दिए। मतलब एफिडेविट साथ देना होता है, कोई बयान हल्फी होता है ना। वो अगर एक बंदा बयान हल्फी कह रहा है तो उसकी 5 साल भी अगर वो कहता है कम, आप उसे प्रोसिक्यूट करें फिर उसका एक अलग तरीका है। ये कोई बात नहीं कि आप तशद्दुद पे उतर वो भी खातून। अच्छा यार आप ये बताएं आपकी ईद कैसे गुजर रही है आज? ईद स्पेशल गुजरी सर। ईद पढ़ी किस किसने? सारे ने पढ़ी। ईद पढ़ते ही हम यहाँ पे आ गए आपके पास और हमारी ईद गुरो गुलजार हो गई। यार आज दे मेहमान ने तो मेरी ईद बनाती है। हुजूर ये बताने की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं कि आपके मोस्ट फेवरेट हैं यासिर नवाज।
मैं अल्लाह दी कसम इन्हू जानदा ही नहीं। यासिर नवाज को? यार तुसी मेरा हुन चेज़ा लै रहे हो। और नहीं यार, ऐसे आप खाम का बात को तूल दे रहे हैं। आपके मोस्ट फेवरेट है, मैं जानता हूं, एक समी और यासिर नवाज। ये दो ही आए ने। हाँ जी, ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ बैठे मैं उन्होंने गल कर रहा वो तो खैर आपके भी और वो इनके भी फेवरेट है। वो तो सबके ही हैं जी। हैं, वो तो आपके भी हैं। हाँ, नीलम एक खूबसूरत पत्थर दा भी ना है। उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मैं इनाम दूंगा रूबी तुम्हें। लो असि तो हार गया ना। नीलम भाई, नीलम नीलम का शुमार 3-4 इंतहाई कीमती पत्थरों में होता है। डायमंड, रूबी, एमरल्ड एंड सैफायर। सफायर कहते हैं ना सर। ब्लू सफायर, ब्लू सैफायर भी होता है और ग्रीन सैफायर भी होता है और एक ब्लू सैफायर भी होता है। आदि को हमें लगता डड्डू ने ऐनक लाई है। अच्छा, शनाख्ती कार्ड की तरफ आइए। आप लोगों को शनाख्ती कार्ड के हवाले से कभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ? ये मेरे साथ भी हो चुका है। मैं भी इसी तरह गया था कि जी मेरी उम्र जो है वो इस पे गलत है, आपने कम करवानी होगी। जी कम वो कहते उम्र घट कर रही हो, कहते पहले ढेड घटा। आपकी उम्र कम है? नहीं, ज्यादा लिखी है। अच्छा, कितनी लिखी? कम करवानी है। तो आपको तंग किया गया फिर? इसी तरह लड़ झगड़ के फिर उसके बाद बहुत सी सिफारिशें करवा के तब करवाया। नहीं नहीं, ये नादरा वाले जो है ना, अगर तंग करने पे उतर आए, अव्वल तो कोशिश करें कि प्यार मोहब्बत में आपका काम कर दें। पासपोर्ट वाले, नादरा वाले, और वो कर देते हैं, ज्यादातर बड़ी दीद करते हैं। जी सर, ऐसा ही हंसी मजाक भी कर लिया। सर कुछ दिन पहले मेरे नाल होया है, बच्चों के पासपोर्ट बनवाने सन। मैं कहा यह चीज़ भी लैके आओ, यह चीज़ भी ठीक नहीं, काफ़ी चीज़ां कही ने। मैंने बच्चों ने कहा, मैं कहा सिर्फ मैनू मिलना चाहते हैं, और कोई गल नहीं। और मैं गया उत्थे, यही गल सी। उन्होंने कहा लियाओ जी गल सब ठीक है। सेलिब्रिटी होना अच्छी बात भी है, लेकिन अक्सर जगहों पर आप इसका बड़ा भारी तावान अदा करते हैं। ये हमारी मीरा को बड़े फेरे लगवाए थे नादरा ने। ऑफ कोर्स बड़े फेरे मैं रोज जाना रहा बाजी दे नाल। बहुत फेरे लगवाए उन्होंने आफी। वो तो गर्मी है नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल ईद मुबारक एंड हैप्पी बर्थडे टू यू आफी। चुप करके बैठो पागल औरत। वो तो बोली नहीं है बेचारी। आफी ठहर जाओ, साड़ी भैन की बारी है, चलो जी। मेरी तरफ से अहले वतन को, मेरी टीम की तरफ से यौम आज़ादी मुबारक। यौम आज़ादी ये किसको कह रहे? कौन आजाद हुआ है आज? क्या ओदा ही नहीं, साडे अली दा भी बेड़ा गर्क होया है। हेलो आफी, हाउ आर यू? केक लाई हूँ आपके लिए, यकीन करें इज वेरी ब्यूटीफुल केक। मैं बॉम्बे से लेके आई हूँ, हैदराबाद से। हाँ जी, बॉम्बे बेकर्स है, बॉम्बे से लेकर आई। मैं तो बॉम्बे चली गई सर। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। तो ये तुम्हारा नाना अबू आज बोल क्यों नहीं रहा? आज ना बैठा जी। माशाल्लाह बड़े सोहने कपड़े पाए ने। आ जुत्ती तलागंग तो लई जे। यार बड़े जूता शनास हो तुम। नहीं, सारे जो बनावट है ना वो तलागंग दी लगदी पे। इसकी बनावट से ज्यादा इसका तिल्ला है। सर जी टांगे च हर सवारी बहंदी किदा नहीं पता लगता। और टांगे में जो साज होते हैं वो तिल्ले का बड़ा काम है उनमें। काठी से लेकर हर चीज जो भी घोड़े के ऊपर क्यों जनाब? आप ज्यादातर काम पिंडी भट्टियां से करवाते होंगे। हर जगह का पता है क्योंकि काठियां, हम काठियां मंगवाते नहीं है। पिंडी भट्टियां की काठी नंबर 1 है। ਭਾਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਬੂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? क्या? ਬੰਬੂ ਤੇ ਇਹ ਲਕਿਆ टांगे के बैम्बू के ऊपर। हाँ जी, ਨਹੀਂ ਬੈਂਬੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਦੋਂ ਬੰਬੂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। अच्छा, बाज लोग बैम्बू को बम भी कहते हैं। बम पे बिठा ले, पहले होता था सवारियां ज्यादा हो तो फिर बम पे बिठा लेते थे, अगली सीटें भी, पीछे भी जगह नहीं होती थी, टापे में भी जगह नहीं होती थी। हाँ जी। तो फिर उसे कहते थे यार बम पे बिठा लो। अभी कोई बम ते बह गया सी। वो चल गया जी। बम चल ਇਹ ਘੋੜੇ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਐਟਮ ਬੰਬ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਘੋੜੇ ਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਕੱਢ ਲਿਆ। बैठी ना जरीला, मैं तेरी जान काट लियागा जिद बैठा। अच्छा चलो मान लिया घोड़ा बोल रहा था, वो इस तरह बोलेगा? दरअसल घोड़ा खुसरा सी, सवारियां टोटो खुसरा हो गया। आज तो वो इतना मुदब्बर लग रहा है, लगता है। मैं नहीं लग रहा, खुदा दा मैं कख नहीं लग रहा। देखो मेरे हाथ जुड़े वाले ना, मेरी अजीत है। मैं तुम्हें कोई रिटायर्ड वजीर कहने लगा था कि साबिक वजीर ऐसे होते हैं। इतनी पर्सनैलिटी है ऐनक की वजह से। अन्ना मैनेजर होता। आपकी ईद कैसी गुजरी? मेरी ईद बहुत अच्छी। और आपके देखे ना ग्लासेस कितने प्यारे हैं, आपने एविएटर्स लगाए हो। एलिवेटर्स लगाए हुए। और एलिवेटर ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਜੀ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਐਨਕ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਕਾਨੇ ਲੈ ਦਿਓ, ਵੱਡੀ ਵਿਗ ਲੈ ਦਿਓ, ਲੱਗੇ ਕਿਉਂ? क्या
ਅਸੀਂ ਨਾ ਅਫਗਾਨੀ ਕੋਲ ਲੈ ਲਈਏ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਣੀ ਸਾਰੀ मर जाने अफगानी का फिर क्लीन भी लेना पैना सी बात तो सुने क्या हो गया अफी ईद पे क्या बनाया इस दफा क्या बनाया? अभी तो ईद शुरू हुई है, ईद पढ़ के सीधा इधर आ गया हूं। नहीं तो सेमियां सूमियां नहीं बनाई हैं? मैंने नहीं बनाई सेमियां सूमियां, मैं सूमियां बनाता ही नहीं हूँ। हलवा हलवा तो बनाया। ईद पर हलवा कौन बनाता है? पागल ही बनाते होंगे। ईद पर शीर खुरमा बनता है। आपके लिए मैंने शीर खुरमा बनाया था, बहुत सी चीजें डाली इस पे ना, छुआरे, बादाम, अखरोट। हाँ जी, बस तुसी आना ही है। पाइनएप्पल, अनानास, क्या कहने 2-4 खरबूजे भी पाते सका। घोड़ी वाली सेवियां बनाई ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। हाँ जी, घोड़ी ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ। घोड़ी से ही बनती हैं ज्यादातर सेवइयां। लेकिन वो तो सर पिंडां च बनदियां, हुन शहरां च किथे बनदियां जे? ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ डिफेंस ਰਹਿੰਦੇ पिंड से शहर में आके बिकती तो होंगी कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी, होंदी है। और आटे की सेवइयां घोड़ी से, सुभान अल्लाह, क्या चीज होती जनाब इन च मजेदार चीज केड़ी है? सारी सेवइयां बेहतरीन होती, लेकिन सेवइयां जब उबली आती है ना, उबली हुई सेवइयां, उनको जब पेस्ट कर रहे होते हैं ना मक्खन के साथ, वाह जानलेवा वो लम्हा होता है। यार ये बनावड़ियां देखो, ये माइकल जैक्सन का कोट पहना है नाना अबू ने, नाना- वो कोट देख के मर गया सी। तो तुम आज बोल क्यों नहीं रहे हो? बोलना होने कुछ आएगा तो बोलेंगे कि हम ही बोलेंगे। खामोश बैठे हो तुम लगातार। ईद वाले दिन तो बोला करो। ईद वाले दिन में कोई ईदियां मिलियां मैनू मिलियां बनने। नाना अबू आपकी तस्वीर आगे रख के ना मुंह चढ़ा दे रहे थे। वैसे तुम्हारे नाना अबू कि मेरे साथ खाम खा लगती है। मेरा ख्याल था ईद वाले दिन मुझे स्पेयर करेंगे ये। आराम कर, रेस्ट भी करो। ईद है अज, बचपन की चीजें नहीं वंडी दियां मतलब वो क्यों लड़ पैंदा सी? अल्लाह की राह पे दे दो, जल्दी दो। हरी अप प्लीज, फॉर गॉड सेक, फॉर गॉड सेक। और तो गए इनू पहले दो, खरे की बोलन दे ना, पढ़ लेके जुत्ती फिर माजियां साजियां वाली पाई। जिन्ना किसी को 2.5 लाख रुपया लेना होवे ना, वो ਇਹੋ ਜਿਹੀ जुत्ती पा के जांदे ने। हाय पान सान देने आंदे ने, लेने भी आंदे ने। अभी तुमने मेरा लाचा नहीं देखा। लो मापे ने किस दिन टाइम कट के लाचा दिखाओ। चैन वाले बंदे दा ना अपना ट्रक हुंदा, मगर खलोता इटां ते हुंदा। फिर अच्छा, सुबह सुबह उठ के क्या खाया पकाया? कुछ कीमा कुमा बनाया? सुबह उठ के शीर खुरमा खाते हैं। पहले हर ईद ते तुसी मैंने नवा लाल नोट दिंदे सी 100 वाला। और ये क्या जालसाजी कर रहे हो? तुम्हें जेब नहीं देती है क्या? अब सबको पता है कि तुम असल मीरा नहीं हो। आफी मैं ही असल मीरा हूँ। याद है स्कूटर पे बैठ के हम दही भल्ले लेने गए थे, वो जब उसमें मीठी चटनी भी डलवाई थी। मैं चूरन भी लेने गया सी। मौत तेरे सर पे मंडला रही है कातिया। याद है ना? ये आंख बड़ी छोटी क्यों? तुम्हारे साथ जो होने वाली है ना, क्या बेटा घर फोन कर दो भी सानू मार पैन लगी है। अच्छा नया नया जब खबरनाक में इसने करना शुरू किया ना, तो बड़ा हिट हुआ। इसलिए कि एक तो उस दौर में फिल्में भी पै दर पै आ रही थी। मीरा की अपनी फिल्में बड़ी रिलीज हुई। मुझे मीर शकील साहब ने खास तौर पे कहा कि वो जो मीरा जी बनते हैं ना, अच्छा मीरा जी शायर भी हैं, बहुत बड़े शायर मीरा जी, तो सचमुच पक्का ही हो गया उसके बाद। और अब इतना बुरा लगता है। तो लोग मेनू कहंदे तू बन जा मीरा। अच्छा अगर तुम मीरा हो तो वो जो बाजी की हीरोइन है वो असली नहीं है आफी, ये उन मेरी आंखों में आके डालें। मैं 5 साल तो बाजी बाजी कह रहे हैं, असली याद नहीं आफी? क्या भूल गए पुराने दोस्तों को? हम इतनी दुआएं की है, आपका चैनल इतना बड़े, कोई प्रोग्राम दे मुझे आप। मेरे हाथी शज़ाम दी बोतल भेज दी हुंदी सी बाजी। यार इसकी पसमानदगी क्यों नहीं खत्म होती? याद है उस वक्त नाना अबू यंग थे जब मैं आपको मिली थी? हाँ जी। बस अब तुम्हारी शामत आ चुकी है, मैं कुछ भी नहीं तुम्हें कर सकता। क्या शामत? देखे आपने, क्या नाम है आपका? अहले बुरा वक्त आ गया है। अल्लाह की कसम बाकी आ गई है। आफी असली मीरा मैं आए रेस ले रहे आप। कोई एक एक्टर जिसके साथ तुम्हारी ख्वाहिश है कि आना है? लियोनार्डो डिकैप्रियो। मैनू मल्ले रोनाल्डो। ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। नहीं वो सिंगल है अभी, उसकी शादी नहीं हुई। मैं वाल कटाना। तू गर्दन भी कटाना है। देखिए प्रोग्राम आपके सितारे ईद स्पेशल ट्रांसमिशन ईद के पहले रोज
रात 10:05 पर सिर्फ आप न्यूज पर। वेलकम बैक। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं ईद ट्रांसमिशन और हमारे साथ मौजूद हैं फिल्म स्टार मीरा। आफ्ताब साहब, आपसे लड़ने आई हूँ। मैं बड़ा ही माजरत खा हूं इसकी वजह से। मैं कितनी माजरतें लोगों से कर चुका हूं, जिनमें 100 दफा तो आपसे भी की है। अच्छा, ईद पे फिल्म क्यों नहीं रिलीज हुई आपकी? हम तो इंतजार कर रहे थे। मेरी फिल्म इस मीरा की वजह से रिलीज नहीं हुई। ये मीरा? हाँ, इसलिए कि पाकिस्तान में अब एक मीरा रहेगी। अब आप फैसला करेंगे कि कौन सी मीरा आपको जी चाहिए। जाहिर है आप ही रहेंगी। अब ये बताइए कि बाजी का तजुर्बा कैसा रहा? लाजवाब। आपने बड़ी तारीफ की है फिल्म की कि लोग उसे सदियों याद रखेंगे, मेरे बाद भी याद रखेंगे। इसलिए हाँ, कुछ ऐसे काम जब आप लाजवाल या तारीखी काम करते हैं, अच्छा काम करना बहुत मुश्किल है। इसलिए कि फ़िल्म में बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं और बहुत ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म। हमारे मुल्क में अच्छी फिल्में तो बनती नहीं हैं और हमारे यहाँ फ़िल्म मेकिंग की तरबियत भी नहीं मिलती। हमारे यहाँ ना एकेडमीज़ हैं, ना प्रोफेशनल प्रोड्यूसर्स हैं, ना इन्वेस्टर्स हैं। मैं आज भी मानती हूँ कि इंडिया में बहुत अच्छा काम होता है। बॉर्डर्स की लड़ाई अपनी जगह, लेकिन फ़न जो आर्टिस्ट हैं वो किसी बॉर्डर का मोहताज नहीं है। ये बात मुझे नहीं, मोदी साहब को समझाएं। मोदी साहब को तो मैं समझाती हूँ, बल्कि मैं ये काम तो करें किसी दिन। और मेरी जैसे इंडिया में किसी की बात नहीं सुन रहा, शायद आपकी सुन जाए। बाजी ये तो कर। बाजी, बस बाजी 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 मुझे लोग बोलें हेलो बाजी, हाय बाजी, क्यों ना बोलें। बाजी को ले जाऊं कहाँ, हुस्न को जगाऊं कहाँ, रोमियो हजारों आगे पीछे घूमे। मेरे को वही गलती हुई, मैं आके नचिया नहीं। अच्छा, कहा जाता है कि ईद वाला दिन बहुत बोर गुजरता है, खास तौर पे सेलिब्रिटीज जो है। आप क्या करती हैं ईद वाले दिन? सर, ईद वाले दिन मैं सोती रहती हैं? नहीं पिछली सर, ईद नहीं, को नहीं। आपने बताया था। सर हाँ, कभी कुछ चीज़ें ईदें ऐसी थीं कि मैंने सोकर गुजारी या मैंने काम नहीं किया। उसकी एक वजह कहते हैं कि आमतौर पे जब पहले फिल्में रिलीज होती थी ना, तो लास्ट मिनट पर भी डबिंग के लिए आमतौर पे स्टूडियो मसरूफियत, इनकी तो बहुत मसरूफ लोग, तो शायद फिर नींद ईद वाले दिन पूरी होती होगी। जी, लेकिन सर अभी जो है ना मसरूफियात ज़्यादा है, इसलिए कि ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है। पूरा एक साल मैं मसरूफ़ रही फिल्म के लिए, बाजी को लेकर। कैसा रहा ये तजुर्बा? सर बहुत फोकस होना पड़ता, बहुत फोकस होकर ये मैंने काम किया। डायरेक्टर कैसा था? साकिब मलिक कैसा पाया आपने? ही इज़ परफेक्शनिस्ट। इसमें कोई शक नहीं कि वो बहुत शानदार काम जी उस बंदे के क्रेडिट पे है। खमाज से शुरू हुआ था ये सिलसिला। स्क्रीन प्ले उनका बहुत अच्छा है, कहानी बहुत अच्छी थी और फिर मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हुई, उन्होंने मुझे जब ये कहा कि बाजी का जो मेन कॉन्सेप्ट था वो सिर्फ मीरा मेरे जहन में थी। कंसीव मीरा को देखकर अगर मीरा इस फिल्म में नहीं होती तो वो ये फिल्म ही नहीं बनाते। वाह वाह वाह। अच्छा, गए वक्तों की कौन सी फिल्म ऐसी, अपनी फिल्म, जिसे आप बार बार देखना चाहेंगी, आपको बहुत पसंद थी? सर मुझे अपनी जो फिल्म खोए हो तुम कहाँ, खिलौना, सलाखें, मुझे इंतहा वज़र रिमार्केबल, लेकिन उसका प्रिंट मार्केट में नहीं मिलता। मेरी बहुत ख्वाहिश है कि उस फिल्म को दोबारा, जैसे हिंदुस्तान में उन्होंने पाकीज़ा उसको सेट करके दोबारा रिलीज़ किया, मेरी बहुत ख्वाहिश है कि इंतहा को दोबारा रिलीज़ किया जाए। नए काम करने वालों में किससे ज़्यादा मुतासर हैं आप? किनका लगे? फिल्म इंडस्ट्री से पूछ रहे हैं? फिल्म ऑब्वियसली हम फिल्म की बात इंडस्ट्री दा होर प्लम्बर दा पूछ रहे हैं। सब अपनी अपनी जगह बेहतर काम कर रहे हैं। दो बताएं ना जिससे आप बड़ी मुतासर हैं, जिसके काम से बड़ी मुतासर है। पंजाब नहीं जाऊंगी, हुमायूं सईद की जी जी, उनकी फिल्म बहुत अच्छी लगी थी। और हुमायूं सईद और महविशियात का जो कॉम्बिनेशन था और कहानी, बुनियादी चीज़ तो उसमें कहानियत है जी, और वो खलीलुर रहमान साहब का स्क्रिप्ट था, ऑब्वियसली, तो वो मुझे फिल्म बहुत अच्छी लगी। आपका स्क्रिप्ट किसने लिखा बाजी का? इरफान उर्फी साहब। इरफान उर्फी। अच्छा, मेरा एक दो बड़े सीरियस क्वेश्चन, सीरियस यानी वो इस वक्त कॉमेडी के मदार से हम निकल चुके हैं। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी आपसे ये पूछना, और फ्लोर के ऊपर ये क्वेश्चंस पूछता हूँ मैं आपसे, कि लातादाद आपके स्कैंडल्स बैठे बैठा एम ही बन जाते हैं। मतलब आपकी कोई शौरी कोशिश होती है कि ये स्कैंडल बने, अच्छा है चलो पब्लिसिटी मिले, या ये बस कोई ना कोई तमाशे का पॉइंट मीडिया के हाथ में आ जाता है?
आप मुझे ये बताइए किस स्कैंडल की बात करें। एक तो अदालत में केस है, लातादाद, अंग्रेजी से मुतल्लिक हो, फिल्मों से मुतल्लिक हो, फिक्रों से मुतल्लिक हो, तलफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक हो, शादी से मुतल्लिक हो। हमें ठीक करना तो हमारी जॉब है। आपकी अपनी शोरी कोशिश नहीं होती कि अच्छा है जरा मीडिया में? सर ये कैसी बात, बाकी ये बात अक्ल तस्लीम नहीं करती। आप सारे एक्टर हैं, आप सब लोग काम करते हैं, हम सब एक्टर्स हैं और हमारी जॉब है, हमें इससे पैसे मिलते हैं। अगर मैं अपने तलफ़्फ़ुज़ पर काम नहीं करूंगी तो मैं कैसे अपनी ये जॉब मैं ये पूछ रहा हूँ, ये जो टीवी को क्लिप्स मिल जाते हैं आपसे मुताल्लिक, सर ये कैसे? सर ये आप टेलीविजन वालों से पूछें। आपसे मुताल्लिक जो दिलचस्प फिक्रे मीडिया में मशहूर है उनमें से सर फहरिस्त शायद ये है कि वी विल बी द बैक। वो बात सर जब सर स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। नहीं, मैं 40 टेक्स देती हूँ। अभी जब हमारी फिल्म बाजी की शूटिंग थी, कोई ऐसी मैं इसलिए साकिब को एक बहुत बड़ा डायरेक्टर मानती हूँ क्योंकि मैं फिल्म एक्ट्रेस हूँ, मैं लाइव परफॉर्मर नहीं हूँ। इसलिए मैं कहती हूँ जो स्टेज के एक्टर्स होते हैं वो बड़े स्टार्स होते हैं। अब वो लाइव बात कर लेते हैं, मैं नहीं कर सकती और ये मैं मानती हूँ, मैं लाइव परफॉर्मेंस नहीं कर सकती। ये जो एक बहुत बड़ा एक्टर है अल पचिनो जी, वो इडियट शीट के बगैर डायलॉग बोल ही नहीं सकता। हाँ, उसके सामने यूं लेके बंदा खड़ा होता। नहीं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन ये है कि मैं स्टेज की एक्टर नहीं हूँ, इसलिए मैं बहुत गलतियाँ करती हूँ और उसके बाद मेरी परफॉर्मेंस जो है वो फिर लोग देखते हैं। लेकिन आपके बड़ी एक्ट्रेस होने में कोई दो राय हो ही नहीं सकती, इसमें कोई शक नहीं है। जो नई पौध आई है ना बाद वाली, उसमें सरे फहरिस्त ये है। बाजी जिस दिन रिलीज होती है पूरे सर्किट में रिलीज होगी, शेखुपुरा भी रिलीज होगी कि नहीं? जी सर, शेखुपुरा अम्मी जॉब करती थी। आप जमपल नहीं है शेखुपुरा की? आप लाहौर की हैं जमपल? अम्मी टीचर थी। वो टीचर थी और वहाँ जॉब करती थी जी। और लेकिन बहरहाल वो शहर आपको ओन करता है बहुत ज्यादा। मैं भी ऑन करती हूँ उस शहर। मेरा मशवरा होगा कि अगर फिल्म देखनी हो तो शेखुपुरा जाके देखिएगा। मैं उस शहर को ऑन करती हूँ। मैं बिल्कुल छोटी सी थी जब मैं अम्मी की उंगली पकड़कर मैं उन गलियों से गुजरती थी, उन स्कूल्स में मैं जाती थी, मेरी टीचर्स हैं वहाँ पर, तो मैं बिल्कुल ऑन करती हूँ और इंशाल्लाह शेखपुरा के लोग और वो सब फ़ख्र करते हैं मुझ पर। बहुत बहुत शुक्रिया मीरा, आप हमारे शो में आई। कदी नज़रात, आज की ई ट्रांसमिशन का वक्त ख़त्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी रात रेगुलर शो में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। कोई एक एक्टर जिसके साथ तुम्हारी ख्वाहिश है कि आना है? लियोनार्डो डिकैप्रियो। मैनू मल्ले रोनाल्डो ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। नहीं वो सिंगल है, अभी इसकी शादी नहीं हुई। मैं बाल कटाना, तू गर्दन भी कटाना है। देखिए प्रोग्राम आपके सितारे, ईद स्पेशल ट्रांसमिशन ईद के पहले रोज रात 10:05 पर सिर्फ आप न्यूज पर।